बातमीकडे बातमी आहे परभणीतली। परभणीमध्ये लॉकडाऊनचे 3:13 वाजलेत। सेलू शहरात 27 जणांचा एकत्र नमाज पठण या ठिकाणी झालेला आहे। 21 जणांवर मग गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे। 27 पैकी 6 जण हे अल्पवयीन आहेत। फुले नगरातील एका खोलीमध्ये हे नमाज पठण सुरू होतं। उपविभागीय अधिकारी उमाकांत यांनी या संदर्भातली माहिती दिलेली आहे आणि आता मात्र या लोकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। 21 जणांवर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे। एकत्रित प्रार्थना करण्यावर बंदी आहे। नमाज पठणावर देखील एकत्रित नमाज पठणावर सध्या बंदी आहे। कोरोनाचा हा संपूर्ण काळ आणि यानंतर देखील अशा पद्धतीने लॉकडाऊनचे 3:13 परभणीत वाजलेले आहेत। ओके सर, आपण चालू करू शकतो। आज दिनांक 17 एप्रिल 2020 दुपारी 1 वाजेच्या सुमारास फुलेनगर सेलू शहर येथे गस्त घालत असताना 25 ते 30 नागरिक अवैधरित्या नमाज पठण करत असताना आढळून आले। सदर व्यक्ती साहेब खा पठाण या व्यक्तीच्या घरात अनधिकृतरित्या नमाज पठण करत होते। तसेच या ठिकाणी अल्ताफ खा पठाण हा सेलू शहरातला एक पत्रकारही सामूहिकरित्या नमाज पठण करत होता। महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीतर्फे आयोजित पत्रकार तर या ठिकाणी आपले प्रतिनिधी दत्ता कनवटे यांच्या सोबत आपण बातचीत करूया। नेमकं काय घडलं होतं दत्ता? आपण बघतोय की 27 लोक जे ते या ठिकाणी जमले होते आणि नमाज पठणावर किंवा सामूहिक प्रार्थनांवर किंवा सामूहिक एकत्र येण्यावर बंदी असताना देखील हा पराक्रम करणारी लोक नेमकी कोण होती आणि आता पोलिसांनी काय कारवाई केली आहे? नक्कीच नील, हा जो काही प्रकार घडलेला आहे तो गंभीर स्वरूपाचा प्रकार होता आणि हे सगळा जो विषय आहे तो उपविभागीय जे अधिकारी आहेत यांनी हा समोर आणलेला आहे। त्यांनी गस्त घालत असताना एका घरामध्ये त्यांना 20 ते 25 लोक असल्याचं आढळून आलं। त्यामुळे त्यांनी त्या घरामध्ये जाऊन पाहिलं असं त्यांना 27 लोक आढळले आणि ते सगळे 27 लोक एकत्रित येऊन नमाज पठण करत होते। खरं तर संपूर्ण देशामध्ये संचारबंदी आहे, लॉकडाऊन आहे, जमावबंदी सुद्धा आहे आणि असं असताना सुद्धा हे जवळपास 27 लोक एकत्र आल्याचं त्यांना दिसल्यानंतर त्यांनी माहिती घेतली। त्यावेळेला हे सगळे लोक नमाजासाठी एकत्र आल्याचा समोर आल्यानंतर या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी कारवाईला सुरुवात केली। त्यांनी त्या ठिकाणी पोलिसांनाही पाचारण केलेलं आहे। त्यातले 6 जे अल्पवयीन आहेत त्यांना त्यांच्या नातेवाईकांकडे पाठवून दिलेलं आहे, तर उरलेल्या 21 जणांवरती गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे। धन्यवाद दत्ता, तुम्ही दिलेल्या या माहितीसाठी। तर आपण बघतोय 27 पैकी 6 जण हे अल्पवयीन होते आणि यावेळेस ज्या गस्ती घालत असताना हे दृश्य जे आहे ते समोर आलेलं आहे। आपण बघतोय की परभणीत लॉकडाऊनचे मात्र 3:13 वाजलेले आहेत। नमाज पठणाच्या या संपूर्ण कार्यक्रमामध्येच आपण बघतोय की 27 जण एकत्र आले होते आणि सामूहिक नमाज पठण या ठिकाणी करत होते। खरं तर राज्यामध्ये संचारबंदी असताना अशा पद्धतीने वागणं हे अतिशय चुकीचं आहे आणि तरी देखील या ठिकाणी आपण बघतोय की कशा पद्धतीने 27 लोक एकत्र येऊन नमाज पठण करत होते। कोरोनाचं संकट डोक्यावर घोंगावतंय आणि त्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंग पाळणं गरजेचं आहे, तरी देखील सोशल डिस्टन्सिंगला मात्र या ठिकाणी हरताळ फासला जातोय। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम दोस्तों, क्या आप लोगों को इस तरह की खबरें देखकर अच्छा लगता है? कितने अफसोस की बात है। देखिए आप, 27 लोग जिनमें से 6 मासूम बच्चे हैं उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई कर रही है। कौन है इसके लिए ज़िम्मेदार? मैं हर जुमा को जुमेरात की रात में ही एक मैसेज पूरी कौम तक पहुंचाता हूं कि देखो, अगला जो आने वाला दिन जुमा का है ये हमारी गवर्नमेंट ने 144 जो है हमारे जान की हिफाजत के लिए लागू किया हुआ है। तो अल्लाह के वास्ते जुमा नहीं पढ़ना है, जुमा की बजाय अपने घर पे ही ज़ोहर की नमाज़ पढ़ो। और मैं ख़ुद इमाम हूँ मस्जिद का, लेकिन पिछले 4 जुमा से मैं भी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ अपने घर पर। अफसोस की बात यह है, मैं जब समाज सुधारना का काम करता हूँ या इस तरह का मैसेज मैं अगर फेसबुक वगैरह पे डालता हूँ, हमारी कौम के ही कुछ लोग जो अपने आप को कौम का ठेकेदार, गुत्तेदार, जिनको ऐसा लगता है कि मैं कौम का भाई हूँ, दादा हूँ, बिल्डर हूँ, वो कॉल करके धमकियाँ दे रहे हैं। करने दो ना, बोले लोगों को जो करना है करने दो। किसी को छत पे पढ़ना है छत पे पढ़ने दो, टेरिस पे पढ़ना है टेरिस पे पढ़ने दो, पार्किंग में पढ़ना है पार्किंग में पढ़ने दो। समझता हूँ इस तरह से जो लोग नमाज़ पढ़ने वाले हैं वो बेचारे तो अनपढ़ हैं, लेकिन इनको प्रोत्साहित करने वाले, इनके पीठ पीछे जो खड़े हुए इस तरह के कौम के ठेकेदार, गुत्तेदार जो ज़िम्मेदार हैं ना, वो इसके लिए बराबर के रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसे छोटे छोटे जो गांव खेड़े हैं, जो ऐसे तालुक़े हैं, वहाँ के उलामा की भी, वहाँ के मुफ्तियों की भी, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स की भी, वहाँ के सोशल वर्कर्स की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है।
उनके पूरे एरिया के लोग 144 को पूरी तरह से रिस्पेक्ट के साथ में फॉलो करें। इस तरह का वायलेशन अगर होगा तो ये सिर्फ मुसलमानों की बदनामी नहीं है, इस्लाम की बदनामी है। तो मुझे आप बताइए, क्या ये अच्छी बात है? इसलिए मुसलमानों, देश के कायदे कानून को सम्मान दो, उसको रिस्पेक्ट दो। और जिनको लगता है वो कौम के ठेकेदार गुत्तेदार है, तो समाज के गुत्तेदारों, तुम भी ज़रा समाज क्या कर रहा है और किस जगह पे इस तरीके से 144 का वायलेशन हो रहा है, वो एरिया में जाकर वहाँ के लोगों को समझाने का काम करो। तमाम मुसलमानों से मैं रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूँगा, मुसलमानों, जब तक लॉकडाउन है, जब तक 144 लागू है, अल्लाह के वास्ते चाहे जुमा की नमाज़ हो या ज़ोहर की नमाज़ हो या कोई और नमाज़ हो, या अब रमज़ान शुरू होगा तो तरावी की नमाज़ हो, अपने घर में नमाज़ पढ़ो, अपने घर में। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।